जा सकता है, क्योंकि पूरे दुनिया में ये जो घटना है उसे बहुत एक नजरिए से देखी जाएगी। ये काउंटडाउन, एक सेकंड सर, आपको टोक रही हूँ नाइक साहब, आपको भी दिलचस्पी होगी इसमें। काउंटडाउन दिखाया जा रहा है वहां पर बड़े स्क्रीन पर। 3 मिनट 51 सेकंड का काउंटडाउन है, जिसके बाद चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होने वाली है। उड़ान भरेगा चंद्रयान 3 और स्पेस में जय हो की शान गूंजेगी। जय हो के साथ आज विजय हो की उम्मीद है। नाइक जी, आप अपनी बात जल्दी से पूरी कर सकते हैं। Through extensive ground tests and simulation. Onboard computer flight mode. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस चलिए, कामयाबी की उड़ान वहां दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें। कुछ मिनट का इंतजार है, जिसके बाद ये प्रक्षेपण की शुरुआत होगी। कुछ चेहरे जो आप इस वक्त देख रहे हैं, उम्मीद भरे चेहरे, लेकिन इसी के साथ हर चीज आखिरी वक्त पर, हालांकि ऑटोमेटेड तरीके से ये लॉन्च होता है जैसा कि अमिताभ जी बता रहे थे, लेकिन इसके साथ ही एक जो रफ्तार होती है यहाँ पर धमनियों की और सांसों की, उसको समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इन वैज्ञानिकों के काम पर टिका हुआ है भारत का अभिमान। इन वैज्ञानिकों के इस वक्त के जो काम है और जो जिस तरह से वो अपना पूरा फोकस कर रहे हैं, उससे अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराएगा या नहीं, ये तय होने वाला है। कामयाबी की उड़ान सफल होगा। चंद्रयान 3 का ये प्रक्षेपण, ये उम्मीदें लिए हुए हर हिंदुस्तानी आज तक के सामने बैठा हुआ है, और हम आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। अब 1 मिनट से भी कम का इंतजार है। आखिरी 1 मिनट वहां पर किस तरह की हलचल है, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं श्रीहरिकोटा और सुनाते हैं। देखिए वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं। काउंटडाउन सुनिए। S200 प्रज्वलन के 108 सेकंड के पश्चात L110, जो कि -2 मिनट्स तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा। L110 के प्रज्वलन के पश्चात करीब 137 सेकंड पर S200 बूस्टर्स को यान से पृथक कर दिया जाएगा। We are close to 1.5 minutes from the scheduled launch time. इंतजार है और काउंटडाउन शुरू हो गया है। बाहर भारतीय तिरंगा लिए हुए वहां बैठे हुए हैं। बच्चों में आप उत्साह देख रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है लंबा इंतजार कर रहे होंगे। अब 1 मिनट 30 सेकंड का इंतजार है। हमारा काउंटडाउन जरा उससे पहले चल रहा है, लेकिन वहां पर लगभग 1 मिनट का काउंटडाउन है। सुनिए। -1 मिनट। अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर -50 seconds. All sequences armed. Stage ready. -45 seconds. -40 seconds. L110 VHPP open. MOV 79 open. -33 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. L110 VSPP open. -20 seconds. -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer
to the accomplishment of the most important milestone in its mission to Moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant. 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated. of चंद्रमा के hyperbolic सफर पर निकल गया है चंद्रयान 3। सोचिए, चांद पर जाने की भारत की महत्वाकांक्षा और उसको उड़ान भरते हम और आप इतिहास में गवाही दे रहे हैं। 14 जुलाई की ये तारीख जो सुनहरे अक्षरों में हमेशा भारत के लिए लिखा जाएगा। एक बार फिर भारत की कोशिश कि अंतरिक्ष में अपना डंका पूरे विश्व में बजाया जाए और उसी में चंद्रयान 3 चांद के सफर पर निकल चुका है। एक के बाद एक जो तमाम लेवल्स हैं उसको क्रॉस करता हुआ अमिताभ जी ये आगे बढ़ रहा है। हमारे दर्शकों को अगर आप बताएं जो लेवल्स हैं एक के बाद एक उसमें आगे बढ़ रहा है। अगले 15 मिनट बहुत क्रूशियल है अमिताभ जी। इसके जो सॉलिड स्टेट बूस्टर थे इनका सेपरेशन हो चुका है अभी। अब इसके बाद अगला जो इनका जो है आपका PLF सेपरेशन, दूसरा सेपरेशन होगा 5 मिनट 15 सेकंड पे दूसरा उसका सेपरेशन होगा। 5 मिनट 15 सेकंड पे दूसरा सेपरेशन होगा। उसका जो लिक्विड मॉड्यूल है उसका। ठीक है, ठीक है। और फिर लगभग 15-16 मिनट पर हम ये समझ आपका पाएंगे। हाँ 16 मिनट में आपका इंजन शटडाउन हो जाएगा। हाँ 15 मिनट आपका 54 सेकंड में 15 मिनट 54 सेकंड में इंजन शटडाउन हो जाएगा। और आपका करीब उसके बाद जो है आपका इसका जो सैटेलाइट का सेपरेशन कर दिया जाएगा, फिर वो चांद तक ले जाएगा जो उसका प्रोपल्शन मॉड्यूल है लास्ट स्टेज। प्रोपल्शन मॉड्यूल पे जो क्रायोजेनिक है सैटेलाइट है वो इस इंजन से अलग होकर जिसके ऊपर फिर बैठा वो हुआ निकल है जाएगा। वो अलग जिस पर होकर फिर वो बैठा चंद्रमा के सफर पे निकलेगा। 15 मिनट 54 सेकंड। जी हाँ, जी हाँ। तो 15 मिनट 54 सेकंड तक आपकी धड़कनें तेज रफ्तार से ऐसी ही चलती रहेंगी क्योंकि अभी जहां तक तस्वीरें आ रही हैं आप देख रहे हैं चंद्रयान 3 को लॉन्च तो कर दिया गया है लेकिन प्रोपल्शन मेथड से जब ये सैटेलाइट अलग होगा इंजन से 15 मिनट 54 सेकंड पर PLF भी सेपरेशन हो चुका है 3:15 मिनट के पर। सफर पर वो निकलेगा। जी हाँ, जी हाँ। PLF सेपरेशन भी हो चुका है आपका लगभग ये आपका 3:15 मिनट पे। फिर इसका जो L101 लिक्विड जो उसका सेपरेशन होगा वो आपका 5:55 मिनट 5 मिनट 55 सेकंड पे होगा। 5 मिनट 55 सेकंड पे। ठीक है। और चंद्रयान 3 की उड़ान आप देख रहे हैं। अंतरिक्ष में जय हो की तैयारी है। जितेंद्र सिंह वहां पर केंद्रीय मंत्री मौजूद है। अंतरिक्ष में जय हिंदुस्तान जय हो लिखने की तैयारी है और चांद तक के सफर पर चंद्रयान 3 निकल चुका है। कई खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेश नाइक जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे कि ये 15 मिनट क्यों इतने क्रूशियल है शुरू के, क्योंकि इसके बाद ही वो सैटेलाइट अलग होगा और फिर वो चांद के सफर पर निकलेगा। अगर वो हमने सफलतापूर्वक कर दिया तो बहुत सारी उम्मीदें बन जाएंगी चांद तक पहुंचने की। मिस्टर नाइक, देखिए वो थर्ड स्टेज जो है वो क्रायोजेनिक इंजन का है और वो जो है बहुत शक्तिमान है और वही क्रायोजेनिक स्टेज ये उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने के लिए वो आखिर का काम करेगा और उसका काम करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए हम थोड़ी राह देखते हैं। मुझे भरोसा है कि वो आज काम करेगा। सबको उम्मीदें हैं कि आज काम करेगा। कुछ अन्य मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमन जी, आपसे जल्दी से एक कमेंट। लॉन्च हो चुका है 15-20 मिनट, मतलब सबकी सांसें अटकी रहेंगी अब। तो ऐसा नहीं है कि सांसें अटकी रहेंगी, बिकॉज ये इंडिया का लॉन्चिंग टाइम पहली बार नहीं है। इंडिया ने
जो है इस साल में भी अभी तक 5 लॉन्च ऑलरेडी कर चुका है, सक्सेसफुल लॉन्च। तो ये भी वो सक्सेसफुली करेगा डेफिनेटली। वी आर बेस्ट एट दिस पार्ट, हम लोग बहुत अच्छे हैं इस पार्ट में। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। बिल्कुल, और सबको यही उम्मीदें भी हैं। बिल्कुल, सबको लग रहा है, सब बहुत आत्मविश्वास से इस वक्त लबरेज हैं। एक और मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। वो भी हमें बताएंगे कि किस तरह से उनकी उम्मीदें आज बंधी हुई हैं सफल प्रक्षेपण से। एक के बाद एक बहुत सारा डेटा वहां पर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। वीएन झा साहब, आप क्या कहेंगे, किस तरह की उम्मीदें आपने लगा रखी हैं इससे? झा साहब अनम्यूट कीजिए, शायद म्यूट कर दिया आपने, अनम्यूट कीजिए। वीएन झा साहब जवाब चल रहा है। हाँ। जो C25 का इंजन है वो ऑलरेडी प्रज्वलन शुरू हो गई है। तो अब ये चीज लगभग तय है कि ये चंद्रयान का जो पेलोड है ये अपनी कक्षा में जरूर जाएगा। अगले कुछ 100 सेकेंड्स की बात है, वो वहां तक पहुंच जाएगा। बाकी सारे पैरामीटर्स जो हम आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं बिल्कुल सब कुछ वैसा ही है जैसा प्लान किया गया है। मैं इसरो को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनकी जो मेहनत थी वो बिल्कुल सही रंग लाई है, कम से कम इस फेज 1 में। और फेज 1 का यही ध्येय था कि चंद्रयान को धरती के कक्षा में जो पार्किंग ऑर्बिट है उसमें स्थापित करना, वो अभी स्थापित हो जाएगा। आप हम लोग सब कुछ इसकी न्यूज़ अभी सुनेंगे। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। एक बार फिर से जरा दिखाते हैं झा साहब। अमन जी आप भी देखिए, अमिताभ जी आप भी देखिए, क्योंकि आज हर भारतीय के लिए ये वो लम्हा जब लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 को। We have a majestic lift-off of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift-off of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift-off of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift-off of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट। जी एक बार अगर तमाम स्टेजेस को आप बता दें, क्रूशियल क्यों ये 15 मिनट बताए जा रहे हैं, क्या इसका अर्थ है, और इस सफल लॉन्च को क्या हम अपने आप में एक कामयाबी माने? क्योंकि पिछली बार भी हमने कोशिश की थी 4 साल पहले, लेकिन आखिरी के कुछ सेकंड्स में दिक्कतें आ गई थी। इस बार जिस तरह से ये बढ़ रहा है, सबकी सांसें थमी हुई है, एक एक लेवल अगर आप बताते चले जाएं हमारे दर्शकों। पहली बार घर से जब बाहर जाता है तो धड़कनें बढ़ी जाती हैं। हम कितनी बार इसको लॉन्च कर चुके हैं सक्सेसफुली। हमारा जो लॉन्चर है एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्बिट में एस्टेब्लिश होने के बाद की मुश्किलें शुरू होती हैं, और चंद्रमा की कक्षा में भी पहुंचा लेंगे इसका पक्का यकीन है उतारने के लिए। तो पहले तो आपके सॉलिड रॉकेट फायर हुए जो बूस्टर साइड में लगे हुए थे। अब इसके बाद अब जो लास्ट स्टेज इनका C25 इंजन फायर हो चुका है, और ये इसको अभी आपके लगभग 16 मिनट और 54 सेकेंड में फाइनल ऑर्बिट की पोजीशन पे पहुंचा देगा। तब इसकी रफ्तार जो करीब आपकी हो जाएगी लगभग आपका 10.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार इसकी होगी। वो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है परफेक्टली मिल जाएगी हमको, तो अर्थ को ऑर्बिट करना शुरू कर देगा। एक बार अर्थ की ऑर्बिट में आने के बाद फिर हम इसको धीरे धीरे इसकी ऑर्बिट की ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे इसको बूस्ट करके उसमें अर्थ की ग्रेविटी का भी इस्तेमाल होगा और रॉकेट का भी इस्तेमाल। वही आप कह रहे हैं कि ऑर्बिट को बढ़ाएंगे, और जब ऑर्बिट बढ़ेगा तो अर्थ का जो
गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो एक ऊर्जा की तरह उसमें शामिल हो जाएगा, तो हम फ्यूल को सेव भी कर पाएंगे। टेक्निक है। अब जैसे रॉकेट इस तरह की इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, दूर जाता है पास, जब पास आता है तो उसकी अपने आप बढ़ती है ग्रेविटी के कारण से, फिर लास्ट मिनट में रॉकेट को फायर करते हैं, वो उसको जो ऑर्बिट की हाइट को और बढ़ा देगा, अगली बार पास आएगा और ऊंचा चला जाएगा। और ये सॉफ्ट लैंडिंग जो होनी है चांद पर, वो तो लगभग अगस्त 45 दिन के अगस्त के महीने उस टाइम उसका उल्टा करना पड़ेगा। इस रॉकेट की स्पीड को कम करना है उस टाइम, और कम करके जीरो कर देनी जब उसको टच करने वाला होगा, वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम जीत जाएंगे। और ये देखिए हंसते मुस्कुराते वहां पर चेहरे वैज्ञानिकों के भी, आम लोग भी जो दर्शकों के तौर पर वहां पर आज पहुंचे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब कई मीलों दूर हम लोग यहाँ पर इतनी खुशी मना रहे हैं, तालियों से यहाँ पर आज तक में भी हमारा दफ्तर गूंज उठा था, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी आंखों के सामने ये लॉन्चिंग हो रही है, उनके लिए ये दिन कितना बड़ा है। चांद पर जाने की भारत की महत्वाकांक्षा में आज ऐतिहासिक दिन है, जब चांद के सफर पर निकल चुका है भारत, और ये चंद्रयान 3 के सफल लॉन्च के साथ। लेकिन हाँ, अभी बहुत सारे कदम है। पिछली बार का जिक्र आज कई लोग मानेंगे कि करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने सीखा। और इसीलिए विज्ञान में कहते हैं कि कोई भी जो एक्सपेरिमेंट होता है या कोई भी बड़ा कदम उठाया जाता है, वो कभी भी गलत नहीं होता है, वो आपको सबक देता है ताकि आप अगली बार बेहतर उसे कर पाए। और वो इसको भी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा जाता है। सुरेश नायक जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेश जी, हम दिखा रहे हैं 15 मिनटों का महत्व किस तरह से आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत के लिए आज का दिन अंतरिक्ष में हमारी क्षमता को लेकर एक ऐतिहासिक दिन है। सची बोला आपने, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक स्टाइल लॉन्च बोलते हैं, क्लिनिकल लॉन्च, उस तरह हो रहा है सब कुछ, इधर उधर कुछ भी डेविएशन नहीं है। और हमारे जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक है उनको बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो इतना बढ़िया है परफॉर्मेंस, तो उस हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि ये इंजन का डिजाइन अच्छा है, उसका प्रोडक्शन बराबर किया है, उसमें कोई गलती नहीं है, और टेस्टिंग जो किया वो भी बराबर था, और अभी उसका जो फल है वो हमें दिख रहा है। और मैं बोलता हूँ कि अभी ये जो रॉकेट है वो इसको उपग्रह को 170 किलोमीटर ऊंचाई पे छोड़ देगा, और उसका जो नजदीक वाला बिंदु है पृथ्वी से वो 170 किलोमीटर होगा, और दूर का बिंदु 23,000 किलोमीटर होगा। और अभी जो बताया गया, तो नजदीक का बिंदु जो 170 किलोमीटर का है, तो वहां वो उसको फिर गति मिलेगी जब भी वो चक्कर लगाएगा, और ऐसे 5-6 फेरे लगाने के बाद उसको इतनी 10.2 किलोमीटर जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो बढ़कर 11.2 किलोमीटर हो जाएगी, और वो चंद्रमा की ओर अभी उसकी जर्नी चालू होगी। इसके लिए एक 2-3 हफ्ते लगेंगे। ठीक है, डॉक्टर झा, आप किस तरह की जानकारी देंगे, किस तरह की उम्मीदें हम करें इस प्रक्षेपण को लेकर? वहां पर लोगों का उत्साह दिख रहा है, उत्साह पूरे भारत में है, हर हिंदुस्तानी बहुत गर्व महसूस कर रहा है, और खास तौर पर ऐसे वक्त पर जब हमने पिछली कुछ बार की कोशिशों से बहुत कुछ सीख कर, बहुत कुछ बदल कर इस बार ये पूरी ताकत से इसको लॉन्च किया है। देखिए, ये सब कुछ जो अभी चल रहा है ये बिल्कुल अपने उम्मीद के हिसाब से चल रहा है। कॉपी बुक जो स्टाइल जो होती है, जैसे प्लान किया था, हर ब्लिप जो चंद्रयान का चल रहा है अभी, जो रॉकेट का चल रहा है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से चल रहा है। देखिए, ऑलरेडी 7.5 या 8 किलोमीटर पर सेकेंड का जो वेलोसिटी है वो अचीव हो गया है। ये अगले कुछ सेकंड्स में ये लगभग 10 के आसपास में आएगा, फिर ये इंजन बंद हो जाएगा, और ये जो पेलोड है वो पेलोड को इंजेक्शन कर दिया जाएगा। वो जो जिस इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट की हम लोग बात करते हैं, उस ऑर्बिट में वो स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पे इस रॉकेट का जो काम है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर चंद्रयान के जो अपने जो मॉड्यूल्स हैं वो टेक ओवर करेंगे, और उसको फिर वो धीरे धीरे उसको स्टेबलाइज किया जाएगा, फिर उसका स्पीड बढ़ाया जाएगा, फिर उसकी जो परिधि है वो बढ़ाई जाएगी, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद, या हो सकता है कि लगभग 1 हफ्ता लग जाए,
उसमें फिर वो जो ल्यूनर ट्रैजेक्टरी है, उसमें ल्यूनर ट्रैजेक्टरी पे उसको स्थापित करके फिर उसको मून की तरफ भेजा जाए। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इसकी वेलोसिटी जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने के लिए एस्केप वेलोसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी 11.2, उसके आसपास में कहीं पे 11.2 या 11.3 पे उसको छोड़ना पड़ेगा। तो इतना जो होना चाहिए, मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में चल रहा है। और मैं इसरो के साइंटिस्ट को के लिए हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा ये चीज प्लान किया हुआ है। तो पूरे देश को इसके लिए कांग्रेचुलेट किया जाए। बिल्कुल, इसरो के वैज्ञानिकों को पूरे देश भर से बधाई मिल रही है। और जैसा आपने भी झा साहब कहा, अमन जी एक कमेंट आपसे भी जल्दी से ले लेते हैं। पूरे देश से इस वक्त हर जगह पर इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बधाई ही बधाई संदेश है। वो इसलिए है क्योंकि पिछले कई बार से कई चीजें जो हम समझ पाए बाद में कि हमें अलग करनी चाहिए थी, वो तमाम बदलाव करके इस बार पूरी ताकत और क्षमता के साथ हमने इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। और इसीलिए अभी तक के जितने भी मिनट निकले हैं उससे बहुत उम्मीद बनती है कि एक सफल तरीके से हम चांद पर पहुंच जाएंगे। बधाइयां दी जा रही हैं। ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? और जो हमने शुरू के 15 मिनट का जिक्र किया था, ये देखिए बधाइयां इस वक्त दी जा रही हैं। और आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री से हाथ मिलाते हुए कुछ अनाउंसमेंट मुझे लगता है सुनाते हैं आपको जो बताया जा रहा है। चंद्रयान 3 की यात्रा अभी जारी है। अब ये देखिए ऐतिहासिक लम्हा आप देख रहे हैं इस वक्त, जब इसरो के वैज्ञानिकों के साथ सफल प्रक्षेपण को लेकर केंद्रीय मंत्री वहां पर उन्हें बधाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें सीधे श्रीहरिकोटा की। अमिताभ जी क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, क्या सफल तरीके से ऑर्बिट में डाल दिया गया? सेपरेशन हो गया है, इंजन बंद करके सैटेलाइट को निकाल दिया गया है। 9 सेकंड में हो गया है, सेपरेट भी हो गया है। अब हमारा सक्सेसफुली ऑर्बिट में चला गया है। और इसके लिए हमको काफ़ी लोगों का शुक्रिया होना चाहिए, खाली हिंदुस्तान के लिए, दुनिया भर के। चीनियों ने जिन्होंने रॉकेट का ईजाद किया, मुगल जो भारत में रॉकेट लेके आए, जिससे टिप्पू सुल्तान ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, और आज हमारे वैज्ञानिकों ने, जिसमें विक्रम साराभाई, आपके धवन और सारे लोगों का मेहनत शामिल है। इसरो का एक पूरा इतिहास है, सुनिए क्या कहा जा रहा है। Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan-3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometer was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan-3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan-3 for its further journey towards moon. Before that, let me introduce the team behind this mission, the mission director, Mr. Mohan Kumar, and also the project director of LVM-3, and we have also the mission director for the Chandrayaan-3 craft, the project director of Chandrayaan-3, Veera Muthuvel. So over to them, Mohan. Thank you, sir. Honorable Minister of State for Science and Technology and Departments of Space and Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman ISRO and Secretary Department of Space, former secretaries of the department, invited dignitaries, respected dignitaries and invitees, I am very happy to report here that the LVM-3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan-3 satellite to the precise orbit, and once again the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. I would like to appraise 3 things here. The vehicle systems are in the continuous process of quality improvement, especially in the event of our human rating efforts towards making the systems reliable. Secondly, the payload also, capability of the payload also is improved by mission strategies as well as vehicle engineering approaches. We are in the process of increasing the launch frequency of this vehicle, considering the national requirements as well as satellite demands. Here, so many improvements we have incorporated in this vehicle. For example, the S200 nozzle, they are processed exactly as per the human rating standards, enabling us to have 100% NDT, and the inherent pocket erosion characteristics are removed. The L100 stage Vikas engine
mostly it is 100% qualified to be the human-rated engine with indigenously developed LET throats, and the backward gas entry also is eliminated, and it is a perfect system. Yes, sir. And CE20 stage also is perfectly actually, sir. Good. So we will describe all those details later because of shortage of time. Yes, sir. I take this opportunity to thank all the mission executives because mission executives for all the supports all along the launch campaign process as well as the launch. Once the launch manifest is released and mission executives are identified, really this is a penance of so many across the ISRO centers, our launch vehicle centers, VSSC, LPSC, IPRC, IASU, SDSC, SHAR, URSC and SAC, along with all our industrial partners, major players to the small scale industries who supply us with all the deliverables in time, quality products, the suppliers of chemicals, propellant ingredients, suppliers of avionics systems, and our own GOCO facility operators. Actually, the industrial manpower is really our ISRO's virtual manpower. Everybody's efforts went into this, and also the prayers and best wishes of all our seniors, retired executives, everyone's prayers and our own family members. I take this opportunity to pray God Almighty for all the blessings in the form of this success, which was the penance by the ISRO family for last 73 days. And my prayerful pranams for the successful continuous operations of the Chandrayaan spacecraft, for its safe and soft landing on lunar surface and further experiments. Thank you. Jai Hind. Respected Chairman ISRO, Center Directors, dignitaries and my team Chandrayaan-3, very happy to note that our Chandrayaan-3 has been injected into an intended orbit with very close orbital parameters. Congratulations and thanks to LVM-3 team. And all our spacecraft health parameters are normal, including the power generations in both propulsion module and lander module. Our journey to moon has begun now for the most awaited soft landing. We'll be closely monitoring and controlling the spacecraft from ISTRAC Bangalore. Many critical events are lined up, starting from earthbound maneuvers, insertion into the lunar orbit, and separation of lander, and set of deboost maneuvers, and finally the power descent phase for a soft landing. I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, and all the center directors for entrusting me this opportunity, who have been the motivational and guidance force behind this mission. My special thanks to Chandrayaan-3 project executives, Associate Project Director Kalpana, Deputy Project Directors, Project Managers across the ISRO centers who have provided an excellent support in building the spacecraft. My special thanks to the expert committees for their constant guidance throughout the various stages of the project. I also thank the various work centers and industries who have contributed directly and indirectly to this mission. My special thanks to URSC council members, group directors, deputy directors across the ISRO centers, and looking forward for the soft landing with all your wishes and blessings from the God. Thank you. We have our Honorable Minister for Space, Minister of State for Space, Dr. Jitendra Singh ji, amongst us during this historic occasion of success of launching of LVM-3. So we would like to hear a few words from him. Over to you, sir. It is indeed a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO.